अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं नवाज़ ख़ान। जैसे आप जानते हैं कि हर मर्तबा मैं आपके सामने हाज़िर होता हूँ साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर या नए टॉपिक्स को लेकर, जिसको हम कहते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने एक कहानी सुनाने के लिए हाज़िर हूँ ताकि आप में कुछ दिलचस्पी पैदा हो। आइए देखते हैं कि यह कहानी क्या कहती है। किसी जंगल के पास एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उस औरत के पास कई मेमने थे या बकरी के बच्चे थे और कुछ बकरियां थीं। अक्सर उन बकरियों को लेकर वो जंगल में उनको चराने के लिए जाया करती ताकि उन्हें ग़िज़ा हासिल हो सके। बकरियां उस बूढ़ी औरत के साथ चलती और खूब चर वर कर वापस अपने घर को लौटती। तो एक मर्तबा क्या होता है कि बूढ़ी औरत जैसे ही जंगल में दाखिल होती है तो वहाँ पर उसको एक शेर का बच्चा मिलता है। एक शेर का छोटा बच्चा, जिसको शीरख्वार बच्चा जिसको हम कहते हैं। तो अतराफ देखती है, कहीं बड़ी शेरनी तो नहीं है। तो बहुत दूर दूर तक नज़र दौड़ाने पर वो देखती है कि कोई भी शेर वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो उस शेर के बच्चे को अपने साथ घर लेकर आती है। ये सोचती है कि कहीं ये अकेला रह गया तो कोई और भेड़िया इसे खा जाएगा। तो वो सोचती है कि अगर मैं इसे लेकर जाऊं तो कम से कम ये ज़िंदा रहेगा, इसकी तरबियत होगी, इसको मैं पालूंगी। तो वो भी बकरियों के बच्चों के साथ उस शेर के बच्चे को लेकर वापस जंगल से आती है। और वो जो शेर का बच्चा होता है वो बकरियों के बच्चों के साथ घुल मिलने लगता है। उसे आदत पड़ जाती है, उनके साथ खेलने लगता है और खाना भी उसी तरह से खाना शुरू करता है जिस तरह से बकरियों के बच्चे खाते थे। ज़बान भी सीखता है, यानी जिस तरह से ज़बान बकरियां पुकारती हैं, बकरियां बात करती हैं, उसी तरह से ये शेर का बच्चा भी तरबियत हासिल करना शुरू करता है, सीखने शुरू करता है। सीखते सीखते कई दिन गुजरते हैं। तो एक मर्तबा ये शेर का बच्चा इन बकरियों के साथ चरने के लिए जंगल में चला जाता है। जैसे ही बकरियां जाते हैं जंगल की तरफ, उसी तरह से ये उनके साथ में जंगल में चरने के लिए हर रोज़ जाया करता था। उसी तरह से हस्ब मामूल वो एक दिन जाता है। तो अचानक से वहाँ पर एक बड़ा शेर आ जाता है जो शिकारी होता है। आपको मालूम है शेर कैसे होते हैं? जंगल का बादशाह जिसको हम कहते हैं। तो बड़ा शेर आ जाता है। उस शेर को देखते ही कई बकरियां चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, छोटी बकरियां भी दौड़ने लगती हैं। अब ये जो छोटा शेर था इसको भी एक खौफ तारी हो जाता है। ये भी उन बकरियों की तरह आवाज़ें करते हुए दौड़ने लगता है, बिल्कुल बकरियों की तरह अमल करने लगता है। ज़बान भी उनकी ही सीखी होती है, तरबियत उनसे ही हासिल किया होता है। तो बकरियों की तरह चीखते हुए दौड़ना शुरू करता है बकरियों के साथ। अब ये जो मामला है, बड़ा शेर देखकर हैरान रह जाता है। आखिर ये क्या माजरा है कि एक शेर का बच्चा भी दौड़ रहा है। अब ये माजरा जानने के लिए वो उस शेर के बकरियों को छोड़ देता है कि वो बड़ा शेर दोबारा इस छोटे शेर के पीछे दौड़ने लगता है। दौड़ते 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 वो शेर उस छोटे शेर को झपक लेता है या पकड़ लेता है। पकड़ने पर वो जो छोटा शेर था वो बिल्कुल बकरियों की तरह बात करने लगता है, बकरियों की तरह चीखने चिल्लाने लगता है। अब ये शेर, बड़ा शेर, यह हैरान हो जाता है। छोटा शेर कहता है कि अब तू मुझे खा जाएगा, अब तू मुझे खा जाएगा,
मुझे मत खा, मुझे छोड़ दे। तो बड़ा शेर कहने लगता है कि मैं तुझे क्यों खाऊं, तू इस तरह से हरकत क्यों कर रहा है, तू बकरियों की तरह क्यों बात कर रहा है और मुझसे क्यों डर के भाग रहा है, जबकि तू भी एक शेर है, जबकि तू भी एक शेर है, तू क्यों डर रहा है। अब छोटा शेर बोलता है, अब तू मुझे फुसला रहा है, अपने जाल में फांस रहा है। तो शेर बड़े इसरार करने के बावजूद भी छोटा शेर मानने को तैयार नहीं था कि वो भी एक शेर की नस्ल का ही एक शेर है। अब बड़ा शेर क्या करता है, चल मैं तुझे दिखाता हूं कि तू क्या है। तो उसको एक नदी के करीब लेकर जाता है, नदी के करीब लेकर जाता है, और जैसे ही उसका अक्स, बड़ा शेर छोटे शेर का अक्स जैसे ही नदी में दिखाता है, तो छोटा शेर अपने आप को देखकर हैरान रह जाता है, अपने आप को देखकर हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि हाँ, मैं तो एक शेर हूं, मैं इनकी तरह क्यों हरकत कर रहा था, मेरे में तो शेर की खूबियां हैं, मैं बादशाह बनने के लिए आया हूं, मैं इनकी तरह एक मासूम जानवर की तरह और एक कमज़ोर जानवर की तरह क्यों हरकत कर रहा था, क्यों मैं अपने आप को मान रहा था। जैसे ही बड़े शेर ने उसको उसका अक्स दिखाया, तो वो पहचान गया कि मैं शेर हूं और सिर्फ बादशाहत करने के लिए आया हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी से एक नतीजा अखज़ होता है कि सबसे पहले अपने आप को पहचानिए, खुद एतमादी जिसको हम कहते हैं वो अपने अंदर लाइए, दूसरों की तरह नकल करना छोड़िए, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं इस हीरो के जैसा हूँ, मैं उस शख्स के जैसा बनना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप उन जैसे बने। जिस तरह से पहले वीडियो में मैंने बताया है कि अपने अंदर जो सलाहियत है उसको बाहर लाइए, उसको पहचानिए। तो खुददारी और खुद एतमादी ये दो सबसे बड़ी अहमियत वाली चीज़ें हैं जो इंसान के एजाज़ में या इज़्ज़त में इजाफ़ा करते हैं। खुददार बनिए, खुद एतमाद बनिए, अपने आप को पहचानिए, अपने अक्स को पहचानिए कि आप हुकूमत करने के लिए आए हैं, आप डोमिनेंट हैं, आप किसी से कम नहीं हैं, आपकी सलाहियतें आपके पास मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़िए, कामयाबी हासिल कीजिए। एक शेर है, उस शेर को, अल्लामा इकबाल के शेर को आपके सामने रखना चाहता हूँ। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। यानी अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, आप ऐसे परिंदे नहीं हैं जो गुंबदों में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, आप ऊंची परवाज़ करने वाले परिंदे हैं, शाहीन हैं आप, जो सबसे बुलंद परवाज़ करता है और सबसे बुलंद चोटियों में अपना गुजारा करता है, पहाड़ की चोटियों पर। तो आप एक शाहीन परिंदे के मानिंद बनिए, आप अपने आप को पहचानिए, अपना अक्स देखिए। ज़रूरी नहीं है कि बड़े शेर की तरह छोटे शेर को जिस तरह से उसने उसका अक्स दिखाया, कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में आपका अक्स कोई और दिखाए। आप खुद से अपना जायज़ा लीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, होप यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो इस कहानी से फ़ायदा उठाइए, और अगर आपको कुछ कमेंट्स हैं इस कहानी के मुताल्लिक़ तो ज़रूर कीजिएगा। इस मोटिवेशन वीडियो के साथ, अगले मोटिवेशन वीडियो के साथ मैं फिर दोबारा आपके सामने हाज़िर होगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।